और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंक पर जम्मू कश्मीर में प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। डोडा के आतंकी मुठभेड़ में सेना का एक अफसर शहीद हो गया। आतंकियों से मुठभेड़ में एक कैप्टन शहीद हो गया। आतंकी मुठभेड़ में कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। डोडा 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन थे दीपक सिंह। डोडा में सेना सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। डोडा में आतंकी मुठभेड़ में सेना का अफसर शहीद हो गया। अजय जांड्या लाइव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पिछले कुछ दिनों से भारत की इन्हीं खुशियों को नजर लगाने के लिए पाकिस्तान और आईएसआई लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिससे खास तौर पर जम्मू कश्मीर में तनाव बढ़ाया जा सके। लेकिन डोडा, इसके अलावा किश्तवाड़ या अलग अलग जगहों पर जो एनकाउंटर चल रहे हैं, वहां पर भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। विस्तार से जानकारी दें। राजीव, आप देखें तो लगातार पिछले एक सप्ताह में 4 बैक टू बैक एनकाउंटर जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, 4 अलग अलग लोकेशंस पे। और मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया हो सके। और जब दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बैठक करके ये फैसला किया था कि जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, उसके बाद जो है ये असर देखने को मिल रहा है कि लगातार सुरक्षा बलों की जो जवान जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं वो उन ऊपरी इलाकों, उचले इलाकों पर जो है उनको तैनात किया गया है, जो कि फॉरेस्ट के हैं, जहां पर लगातार जंगल में आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी। और इसी तरह का एक एनकाउंटर जो है वो डोडा में भी शुरू हुआ था। आपको बताऊं कि 2 दिन पहले डोडा के इस इलाके में, जो असर का जंगल का इलाका पड़ता है, असर इलाके में, वहां कुछ आतंकियों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद दीपक सिंह जो कि भारतीय सेना में कैप्टन थे, वो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि उनका जो दल है वो पेट्रोल पार्टी है और सर्च पार्टी जो है वो लीड करेगी इस ग्रुप को। और वहां पर आतंकियों की तलाशी के लिए जो है सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। मगर जब दीपक सिंह उस इलाके में पहुंचे, जंगल के इलाके में जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, शाम का वक्त था, लगभग 7:15 बजे का, उन्होंने देखा कि कुछ आतंकी अंदर छुपे हैं, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और उसी फायरिंग में 2 से 3 आतंकियों को जख्मी कर दिया। रात को आतंकी जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो गए और उस जंगल में जो है वो पहाड़ों की आड़ में जो छुपे रहे और ऑपरेशन को भी हाल्ट किया गया। मगर सुबह तड़के जब 7 बजे एक बार फिर से फायरिंग शुरू हुई, ऑपरेशन शुरू हुआ, तो आतंकी जो जंगल में छुपे थे उन्होंने भी फायरिंग की, जिसमें दीपक सिंह जो है वो जख्मी हो गए। मगर उन्होंने अपनी जख्मों को ना देखते हुए इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि वहां पर छुपे आतंकियों को पहले मार गिराया जाए। और इसीलिए उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर एक बार फिर से आतंकियों पर फायरिंग की, जिसमें एक आतंकी जो है वो मारा गया, जबकि 1 से 2 आतंकी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी ऑपरेशन पूरे तरीके से जारी है, मगर दीपक सिंह जो जख्मी हुए थे वो जो है इसमें शहादत पा गए हैं, उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो लगातार आतंकियों की मौजूदगी की खबर के बाद जो है इस तरह के ऑपरेशंस को तेज किया गया है, ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां हैं या आतंकियों की मौजूदगी है उसको कम किया जाए, खत्म किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने में है वो कहीं पार्लियामेंट इलेक्शन की तरह ना हो जाए, जिसमें बड़ी ज़्यादा तादाद में वोटिंग हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को ये बताता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो भागी हैं, वो वहाँ पर सरकार को पसंद नहीं करते। मगर सच्चाई जो असली है वो पार्लियामेंट इलेक्शन में दिखी थी, वो दिखी जब जम्मू कश्मीर में शांति हो गई, पत्थरबाजी बंद हो गई, हड़तालें बंद हो गई। इसी की वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से आतंकी हमलों को तेज किया जाए। तो आतंकी हमलों को तेज किए जाने की बात यहाँ पर अलग अलग जगह हो रही है। लेकिन अजय, बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो इन आतंकवादियों से हथियार बरामद हो रहे हैं वो भी बहुत बड़ा इशारा करते हैं। यहाँ जहाँ इन आतंकवादियों को ढेर किया गया है और जिसमें कैप्टन दीपक सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, यहाँ सेना को क्या इनपुट मिल रहे हैं?
देखिए, जिस तरीके से लगातार हथियारों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसे गैजेट्स, ऐसे हथियार, ऐसे इक्विपमेंट जो आतंकियों के पास हैं, जिनके जरिए वो अपने आकाओं से, जो सरहद पार बैठे आईएसआई के या पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, उनसे जो बात करते हैं और वो कम्युनिकेशन जो है वो कहीं यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। ऐसे इक्विपमेंट जिसके ज़रिए वो रात के अंधेरे में कहीं से भी सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं, या फिर ऐसे हथियार M4 कार्बाइन राइफल, AUG राइफल जो आयर AUG राइफल जो पिछले दिनों मिली थी, अस्टिन मेड वेपन जो था, वो वेपन, ये हथियार जो हैं, ये सिर्फ या तो पाकिस्तानी सेना के पास थे या फिर वो हथियार थे जिन्हें अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने इस्तेमाल किया था। ये आतंकियों के हथियार नहीं हैं। तो ये साफ दिखाता है कि जो युद्ध के समय में इस्तेमाल होने वाले हथियार अगर इनके पास हैं, इन आतंकियों के पास, तो वो हथियार इनके पास कैसे पहुंचे? वो तभी मुमकिन है जब कोई सेना, किसी देश की सेना जो है इन आतंकवादियों के साथ खड़ी है, उनको ये प्रोवाइड करती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, भारत को तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इन आतंकियों के पीछे है या पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। भारत कई बार इसके सबूत जो है वो दुनिया को दिखा चुका है, दे चुका है, और इस बार भी। मगर भारत उसके साथ साथ जो अब कर रहा है वो ये कर रहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ सबूत नहीं दिए जाते, पाकिस्तान को लेसन दिया जाता है, पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है। और यही वजह है कि आप देखें, जब जम्मू कश्मीर में जहाँ पे टेरर अटैक पुलवामा हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद हमने देखा कैसे एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के भीतर जाकर वहाँ पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। मगर जो समय अब चल रहा है ना राजीव, वो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधरने वाला जब तक कि पाकिस्तान को एक अच्छी खासा सबक नहीं सिखाया जाएगा। मुझे लगता है अजय, जितना आप संपर्क में रहते हैं वरिष्ठ अधिकारियों के, वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में भारतीय सेना के खुलकर खुलासा कभी नहीं करते। वो चीज़ों को पूरी तरीके से तौलने के बाद अपने कदम पर आगे बढ़ते हैं और अंजाम पर पहुंचाने के बाद फिर सामने रखते हैं। लेकिन अजय, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर की बड़ी खबर भी अपने दर्शकों के सामने रख दें। जम्मू में आतंकी वारदात के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया। इस साल BSF नहीं करेगा मिठाइयों का आदान प्रदान। पाकिस्तान के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान नहीं होगा इस साल। और ये एक संदेश है, ये संदेश इस बात का है कि समस्याएं पाकिस्तान की तरफ से हैं। घाव देने के बाद मिठाइयों से उन घावों को भूला नहीं जाता। घाव देने के बाद अगर आप ये सोचें कि मिठाइयाँ देकर आप भारत को उन घावों के बाद अब हल्का कर लेंगे, तो ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है। अजय, ये फैसला वाकई बहुत कड़ा है। हालांकि बात मिठाई की, मिठास की है, लेकिन इसको अगर आदान प्रदान के स्तर पर नहीं लाया जा रहा है तो संदेश कड़ा है। देखिए, बिल्कुल राजीव, होना भी ऐसा ही चाहिए। क्यों आखिरकार पाकिस्तान से सिर्फ रिश्ते इसलिए बनाए जाएं क्योंकि वो ट्रेडिशनल हैं, वो पुराने दौर से चले आ रहे हैं, और है वो पाकिस्तान जो सीजफायर की बात करता है मगर उसकी आड़ में यहाँ पर आतंकियों को घुसपैठ करवाता है, यहाँ हथियारों को ड्रोन के जरिए भेजता है, यहाँ सफ़ेद जहर यानी कि ड्रग्स के जरिए युवाओं की नसों में जहर घोलने का प्रयास कर रहा है। इसलिए BSF ने जो आज फैसला लिया है वाकई कहीं ना कहीं कड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सेना ने आतंकियों को भेजा है और यहां पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जिसमें हमारे कई सेना के वीर जो हैं वो शहीद हुए। कई सिविलियन जो कि यहां पर यात्रा करने आए थे उनको निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा गया। सिविलियन जो ढांगरी में थे उनके घरों में घुसकर उनकी हत्या की गई। ऐसे पाकिस्तान के साथ मिठाई एक्सचेंज करना, चाहे मौका कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान की आज़ादी का पर्व पाकिस्तान मनाए या भारत की इंडिपेंडेंस डे का वक्त हो, ऐसे में कोई भी ऐसा फैसला या ऐसी मिठाई या ऐसी बात करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। और यही हुआ है। आज BSF ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से कोई मिठाई एक्सचेंज नहीं की जाएगी। और ये पहले आपको बताऊं, कई सालों से ये चलता आ रहा है कि पाकिस्तान जब कोई भी नेशनल फेस्टिवल होता है तो पाकिस्तान के साथ या पड़ोसी के साथ जो है मिठाई शेयर की जाती है, खुशियां बांटी जाती हैं। मगर पाकिस्तान जब खुशियां नहीं, यहां पर मौत बांटने का कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान जब यहां पर हालात खराब करने के प्रयास कर रहा है, तो उस पाकिस्तान के साथ मिठाई बांटना बनता भी नहीं है। और उसी के चलते जो है BSF ने ये फैसला लिया है। आज ऑक्ट्राई पोस्ट जो BSF की है RSपुरा सेक्टर में, वहां पर मिठाई जो है एक्सचेंज होनी थी। इसी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच में भी इसी तरह से मिठाई एक्सचेंज होती है। मगर ऐसा कोई भी जो है जो ट्रेडिशनल काम था ये कहें वो नहीं होगा। और साफ संदेश इससे है, हमने कुछ देर पहले ही भी IG BSF जो जम्मू फ्रंटियर के हैं उनसे बात की तो उन्होंने
कहा कि हम पड़ोसी को एक ही संदेश देंगे, अगर शांति से नहीं बैठोगे तो आपको उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा, सुधर जाइए। ये बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आप देखें तो लगभग 2.5-3 साल से इस चीज को पाकिस्तान ने माना है कि हम सीजफायर वायलेशन नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान पिछले लंबे समय से करा था। सीजफायर चल रहा है, मगर उसी सीजफायर की आड़ में आप देखिए टनल के जरिए आतंकी भेजे गए, यहां पर ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स को भेजने का सिलसिला जारी है, आतंकियों की घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करने का सिलसिला जारी है। संदेश बहुत बहुत छोटे तरीके से दिया गया है, लेकिन बड़ा संदेश दिया गया है। अजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।